अब हम लोग यहाँ जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोगों ने हेडिंग डाल दी यहाँ पे लॉगरिथम। तो सबसे पहले हमारे साथ लिखिए कि अगर जो लोग लॉग को बिल्कुल नहीं जानते, तो अगर हम लिखते हैं b की पावर p इज इक्वल टू a। देखिए अगर हमने लिखा है b की पावर p इज इक्वल टू a, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे आपने लिखा नहीं है, मान लीजिए आपने लिख दिया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो बेटा ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने क्लास 9 10th में तो सुनेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम में भी। क्यों लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथम टेबल क्यों बन जाती है? क्योंकि हर बार जरूरी थोड़ी नहीं है आपके पास 2 की पावर 3 आया और आप तुरंत 8 बता दें। ऐसा भी तो हो सकता है 2 की पावर 1/3 आ जाए, ये भी तो हो सकता है 2 की पावर 1/5 आ जाए। तो आप उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? उसके लिए फिर लॉग टेबल बना ली जाती है। तो लॉग टेबल इसलिए बनाई जाती है ताकि आप अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज को लॉग टेबल से देख करके बता पाए। तो बाय द वे आपको पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आना चाहिए कि अगर b की पावर p इज इक्वल टू a है, तो हम इसको लॉग में लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लोग लिखते हैं देन p इज इक्वल टू लॉग a बेस b। इसको सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। अगर b की पावर p इज इक्वल टू a है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो p इज इक्वल टू लॉग a बेस b हो जाएगा। लेकिन ये डिफाइन कब होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी डोमेन में यूज होगा। तो इज डिफाइंड फॉर ऑल, ये किसके लिए डिफाइंड होगा? a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। जरा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने अभी सिर्फ इतना लिखा है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो किसी का भी लॉग एग्जिस्ट कब करता है? जब उसका a पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और b कभी 1 ना हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड करेंगी, यानी इनका इंटरसेक्शन, तो ही लॉग डिफाइंड होता है, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं होता है। तो लॉग की डिफाइनिंग रिलेशनशिप आपको जरूर पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लिख रहे हैं, तो उसका a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए, b कभी 1 नहीं हो सकता। अगर ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड करती है तभी लॉग डिफाइंड होता है, अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं होता। लेकिन अगर आपके लिए अभी भी लॉग आपके लिए अभी भी नया है, तो मैं इसके लिए टर्मिनोलॉजी आपके लिए लिख देता हूं, उस टर्म से आप क्लियर हो जाएंगे। हेयर log ab is read as log ab is read as, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दिस इज logarithm of a, logarithm of a to the base b। अगर log ab को अगर आपको पढ़ना हो तो किस तरह से रीड करेंगे बच्चों? logarithm of a to the base b। समझ में आया सबको? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी को log ए बी। तो बच्चों ये है लॉग का मतलब। जैसे आपने सुना होगा पीएच, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे लिखते हो? पीएच को भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हो ना, उसी तरह से यहां पे भी है, क्योंकि पीएच तो सभी ने पढ़ा है क्लास 10th में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। तो पीएच को डिफाइन करने के लिए आप लॉग यूज करते थे ना। तो वैसे यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। और यूज क्यों करते हैं ये भी मैंने बता दिया कि भैया जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपके पास हमेशा 2 की पावर 3 ही हो, 2 की पावर 1/3 भी तो हो सकती है। तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी आप समझ लीजिए। और बच्चों आप लोग क्लास में ज्वाइन कर रहे थे थोड़ा सा। हाँ, यस यस। तो बच्चों आपको एक और बात समझनी होगी, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि अगर ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, कुछ बच्चों ने शायद पिछले टर्न की क्लास लास्ट में लीव की हुई है या वो स्किप कर गए इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम से,
तो मैं आपको पिछले टर्म की बात एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आपने पिछले टर्म पे ऐसा कुछ पढ़ा था। तो बच्चों पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम उसका वर्टेक्स यूज करते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a, -d/4a। मैंने काफी देर तक आपको बताया था कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप लर्न कर लीजिए, उससे पॉलिनोमियल के नेचर के हिसाब से अगर ओपनिंग अपवर्ड्स है तो उसकी हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी आप उसकी लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने लास्ट में क्लास लीव कर दी थी, उनको ये पता ही नहीं है, और फिर वो दूसरी क्लासेस में परेशान हो रहे हैं कि सर ये क्या होता है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो बच्चों वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, 24 घंटे -b/2a -d/4 है। ओके, और आपसे इसकी कोई प्रूविंग नहीं पूछने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पर लॉग को समझ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम वापस हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इन प्रॉपर्टीज की प्रूविंग भी होती है, लेकिन प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए हम लोग उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, कभी हम लोग फुर्सत में होंगे तो प्रूविंग भी कर लेंगे, लेकिन अभी उसकी प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, वैसे ही काफी सिलेबस होता है, इसलिए हम लोग उसकी प्रूविंग नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लिखा है log a की पावर m, लेट से बेस की भी पावर है, b की पावर है, तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसको आप लिख सकते हैं m/n log ab। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग, यानी कि जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकलती है, और जो ऊपर की पावर होती है वो तो सभी बच्चों को पता होगा कि जैसे log 2 की पावर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। बेस की पावर भी निकलती है बाहर, लेकिन रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकलेगी। और बच्चों आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर लॉग हमेशा डिफाइंड है, यानी ये प्रॉपर्टीज तभी एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों जब आपका a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है और b कभी 1 नहीं है। जब ये तीनों बातें एक साथ होल्ड करती है, यानी इनका इंटरसेक्शन, तभी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। यानी कि लॉग हर जगह आपका डिफाइंड है, तभी ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, वरना एक भी प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। तो बच्चों हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी काफी इजी है, काफी सारे बच्चों ने, स्पेशली जो बच्चे होंगे आईसीएससी बोर्ड के, उनको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बन जाते हैं log a प्लस log b। ठीक है, log a प्लस log b, ये सभी बच्चे जानते होंगे। log xy किसके इक्वल होता है? log x प्लस log y। अगेन ये जो प्रॉपर्टी है ये तभी डिफाइंड है जब लॉग डिफाइंड है, अदरवाइज प्रॉपर्टी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लॉग डिफाइंड होना चाहिए, इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा, y 0 से बड़ा होगा, b 0 से बड़ा होगा और b कभी 1 नहीं होगा। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log base b x upon y, the property becomes log x b minus log b y। डिवीजन में होता है तो माइनस हो जाते हैं, सभी को पता होगा। तो यहां तक प्रॉपर्टीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफी इजी प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी। आपके पास कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको बेस चेंज करने के लिए विवश होना पड़ेगा, मतलब आप मजबूर हो जाएंगे। तो कभी भी log a b लिखा हो और अगर आप उसका बेस बदलना चाहते हो तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो log a अपॉन log b, और बेस अपना मनचाहा लगा सकते हो, दिस इज c। बस वो जो बेस होगा वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 समझ गए होंगे, 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। log a b को हम लिख सकते हैं log a बाय log b। अब हम बेस कुछ भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे हम c की जगह आप 10 10 लिख दीजिए, 5 5 लिख दीजिए, 100 100 लिख दीजिए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेस यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर log ab होता है
तो किसके इक्वल होता है, 1/log BA के इक्वल होता है। कहने का मतलब हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log AB इंटू log BA इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो काफी इजी सा काम है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस में सही जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। तो log AB इंटू log BA ये क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कोई ऐसी बहुत बड़ा काम नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई लिख दे log, इधर ध्यान दीजिएगा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, B log BA, ध्यान से दीजिए, B की पावर में मैंने लिखा है log AB, तो ये रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ A के इक्वल होगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जैसे किसी ने लिख दिया 2 की पावर log बेस 2x, तो ये रिजल्ट सिर्फ x होगा। कहने का मतलब ये, तो b की पावर log बेस b a, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। मैंने फिर से कहा इनकी प्रूविंग की नीड नहीं है, इसलिए बार बार इनकी प्रूविंग के लिए आप मत पूछिएगा, कोई आपसे नहीं पूछने वाला। इनको बस क्वेश्चन में सही ढंग से अप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो यहां तक आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। सिक्स्थ वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, श्योर। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 100 की पावर log बेस 100 x स्क्वायर, तो ये रिजल्ट होगा x स्क्वायर, लाइक दैट, और कुछ नहीं। फिर से नहीं समझ पाए तो दोबारा समझ लो, 5 की पावर log बेस 5 x क्यूब, तो ये रिजल्ट x क्यूब होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ जो उसका a वाला नंबर होता है जिसकी जगह x स्क्वायर और x क्यूब है, सिर्फ वो बचता है। समझ गए? ठीक है बेटा, समझ गए? यस ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, राइट डाउन द प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर x ग्रेटर देन y लिखा है, ध्यान से देखिए बच्चों, निकिता ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट देखो क्या होगा। अगर x ग्रेटर देन y लिखा है तो उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपने दोनों तरफ log ले लिया, तो ये हो जाएगा log x इज ग्रेटर देन log y। सारी बात फंसती है इसके बेस पे। तो x ग्रेटर देन y है, तो आप log x इज ग्रेटर देन log y लिख सकते हैं दोनों तरफ log लेने पर, लेकिन ये लिख तभी सकते हैं जब उसका बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। जब उसका बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने x ग्रेटर देन y लिखा है, तो आप log x इज ग्रेटर देन log y तभी लिख सकते हैं जब दोनों तरफ जो बेस हो वो 1 से बड़ा हो। और कुछ नहीं लिखा है मैंने, नॉर्मल सी चीज है। और log x, इधर ध्यान दीजिएगा, log x बेस b लेस देन log y बेस b, ये तब लिखेंगे जब बेस आपका 0 से 1 के बीच का हो। कई बच्चे वो 0 से 1 के बीच का नंबर समझते ही नहीं है। अगर बेटा नहीं समझते हुए तो एक नंबर लाइन ट्रेस कर लो, नंबर लाइन में लिख दो 0 और 1, और उसके बीच में सोचो नंबर क्या आते हैं, 0.5, 0.67, 0.62, 0.5555, 0.82, 0.9, ये सारे नंबर क्या है, 0 और 1 के बीच में तो है। इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जैसे 1/5, 1/25, 1/625, ये वैल्यूज जो भी होंगी 0 से 1 के बीच में होंगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अगर बेस कोई भी हो सकता है। यस बेटा बताइए, सर बेस कुछ भी ले सकते हैं किसी के। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, जोर से बोलो बेटा। सर जो बेस लिया है बी, पता नहीं क्या कह रहे हो। बेस बेटा बी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ प्रॉपर्टी। अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो लॉग लेते समय इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। आपको ये याद रखना है। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, जल्दी ना मचाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर log x ग्रेटर देन log y लिखा है तो आप x ग्रेटर देन y लिख सकते हो, लेकिन कब लिखोगे, जब बेस उसका 1 से बड़ा हो।
1 से बड़ा नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। और अगर आप log x लेस देन log y लिखते हो और बेस आपका 0 से 1 के बीच में है, तो log हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा x ग्रेटर देन y। तो ये प्रॉपर्टीज बेटे, जितनी भी प्रॉपर्टीज है बच्चों जो हमने अभी तक लिखी हैं, उनमें जरा साइन देखो, साइन कौन सा है। ये जो बच्चों मैंने साइन बनाए हैं ना, ये एरो, ये बोथ वेज वैलिड है, मतलब आप लेफ्ट से राइट भी लिख सकते हो, राइट से लेफ्ट भी लिख सकते हो। ये साइन क्या होता है? ये साइन होता है बोथ वेज वैलिड, इसको हम लोग कहते हैं ये बोथ वेज वैलिड है। तभी मैं लेफ्ट से राइट भी दिखा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट भी दिखा रहा हूँ, तो आपको ये समझना है। और मैं आपको चिल्ला चिल्ला के फिर से बता रहा हूँ कि अगर log x ग्रेटर देन log y है, तो आप x ग्रेटर देन y तभी लिख सकते हैं जब उसका बेस 1 से बड़ा हो। और अगर log लेस देन log y है और उसका बेस अगर 0 से 1 है, तो log हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी है, और कुछ थोड़ी ना। चलिए, तो उसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे बाद में। प्रॉपर्टी तो लिख ली। ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बच्चों हम एक छोटी सी आपको और तकलीफ देते हैं। आपने जैसे सबके डिफाइनिंग ग्राफ पढ़े हैं ना, ग्राफ सबके, साइन एक्स के, कॉस एक्स के, सेक एक्स के, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के, जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ा है ना। उसी तरह से बच्चों लॉग का भी ग्राफ होता है। तो लॉग का ग्राफ क्या होता है वो आपको मैं बना के दे देता हूं, लेकिन लॉग का ग्राफ दो तरीके से बनता है। वो डिपेंड करता है उसके बेस पे। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके बेस पे। अगर बेस बच्चों उसका 1 से बड़ा है तो ग्राफ अलग होगा, और अगर बेस उसका 0 से 1 के बीच का है तो ग्राफ अलग होगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग होती है। तो ग्राफ मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो लाइक दैट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, लेकिन उसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, बेस क्या है? 1 से बड़ा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए बच्चों, ग्राफ लाइक दैट, ये ग्राफ होता है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा बच्चों? एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? क्या बेटा? तो एक्स एक्सिस पे y 0 होगा और कट कर रहा होगा 1 पे। हाँ, 1,0, क्योंकि log 1 इज 0। तो बच्चों ये ग्राफ होता है log x का। अब कहोगे सर ये बना कैसे? ये वैल्यूज जो होती हैं एक एक करके पुट करके बनाया जाता है, तो उस तरह से ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन करके आता है। तो वैल्यूज कैसे पुट करोगे? तो वैल्यूज पुट करने के लिए आपके पास लॉग टेबल है। अब इतना टाइम किसी के पास नहीं रखा है कि एक वैल्यू पुट करे और ग्राफ बनाए। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बन करके आता है। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि ये log x का ग्राफ इस तरह से बनता है, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी डील हमने नहीं लिख दी है कि आप उसमें परेशान हो जाओ। आपको सिर्फ याद रखना है बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसका वाइस वर्सा भी आप समझ गए होंगे कि सर आगे क्या करने वाले हैं। फिर आप लिखोगे y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ऐसे लिखोगे। फिर कहोगे जो बेस है उसका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो पहले ग्राफ अभी क्या था? इंक्रीजिंग था। अब ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा लाइक दैट। ठीक, अभी ये पॉइंट क्या होगा? 1,0। सभी बच्चों को पता होना चाहिए log 1 क्या होता है? 0 होता है, चाहे बेस आपका कुछ भी हो, log 1 इज 0। तो बच्चों ये ग्राफ होते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना होगा कि बेस। यस बेटा बोलिए। सर एक बार पहले वाला ग्राफ दिखा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, ये लो। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से देखो, आराम से बनाओ, कोई मेरे को बहुत भागना नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके मन के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप लोग अपने मन से बहुत दुखी थे कि आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। तो आप हम थोड़ी देर में आपके मन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट ग्राफ दिखा दीजिए। ओके, नेक्स्ट वाला ग्राफ देख लो बेटा, बिल्कुल देखो श्योर। ठीक है बच्चों, बन गया? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान देते हैं हम लोग। सर पीछे कर दीजिए।
Sir, you are on mute. Sir, यस सर आ रही। तो बच्चों आपके पास एक सभी के लिए कॉमन स्टेटमेंट है कि आपको सारे फंक्शंस की डोमेन निकालनी है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वो हमारी क्लास के एक स्टूडेंट है सुमित जी, वो सबसे पहले बताएंगे इस क्वेश्चन की डोमेन। द क्वेश्चन इज 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो बच्चों हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। कहोगे सर डोमेन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए, हम तो भूल जाते हैं। डोमेन का मतलब मैंने तो आपको बता रखा है ना कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो तुम कहोगे सर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, फंक्शन क्या है एफ एक्स की जगह आप वाई भी लिख सकते हो। सर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सर इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सर स्क्वायर रूट में है ना सर, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर तो डिफाइन ही नहीं हो सकता, वो तो इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सर गिवन है ना रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन के लिए जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो लगता है सुमित का आंसर आ गया। सर माइनस इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी और -1 से 1। ओके यस, तो सुमित ने आंसर निकाल लिया। सुमित ने कहा कि सर बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है। यस बेटा वेट, कि स्क्वायर रूट के अंदर सर क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिख दिया भाई, तभी तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तोड़ना हो सकता है। अब तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब तो मैंने बता ही रखा है कि 0 या 0 से बड़ा। तो पॉजिटिव में भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। 0 को अगर हम हमेशा पॉजिटिव कहेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है ना, और नेगेटिव कहेंगे तो लेस देन 0 होता है। तो इक्वालिटी हमेशा आपको कहाँ लगानी होगी? ग्रेटर के साथ लगानी है, क्योंकि हम 0 को एक पॉजिटिव नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें? तो निकिता ने कहा कि सर सबसे पहले सॉल्व करने के लिए देखिए मॉड एक्स के साथ माइनस का नंबर है, सर ऊपर भी एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करिए। तो सर पहली बार जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर से लेस हो जाएगा, और जब दूसरी बार माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस से वापस ग्रेटर हो जाएगा। या इसका एक और तरीका है कि ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये ज्यादा कंफर्टेबल है, अब थोड़ा ठीक लग रहा। अब सर ये मॉड एक्स तुमको दिक्कत कर रहा है, मॉड एक्स दिक्कत कर रहा है, तो भैया आपके पास अगर आपको ऐसे मन में दिक्कतें आ रही हैं तो फिर तो आपको फिर पूरा लॉन्ग वाला मेथड सोचना पड़ेगा। क्या मेथड सोचोगे? कि सर मॉड को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? एक बार मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव करेंगे, यानी x ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे, फिर हम वैल्यू निकालेंगे, पहला आंसर वो होगा। सर फिर हम दूसरी बार क्या कहेंगे, मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे, दूसरा आंसर वो होगा। फिर पहले और दूसरे केसेस का यूनियन लेंगे। तो सर इतने बड़े प्रोसेस पे थोड़ा ना जाना है, इतने बड़े प्रोसेस में जाएंगे तो फिर हमने पिछले टर्म पे पढ़ाई क्यों की थी? तो कौन से प्रोसेस पे जाएंगे? सर मॉड एक्स को देखने में दिक्कत आ रही है, तो मॉड एक्स को भैया ए मान लो, तो क्या बन गया? a-1 अपॉन a-2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत नहीं आ रही है। नो अब किसको याद करोगे? वेवी कर्व को। वेवी कर्व क्या कहता है कि दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, तो 1 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा, और क्या चलाएंगे? अपने मन में एक हवा चलाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो आपका आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आया? आप कहोगे सर आंसर तो निकल के आ गया, ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट चाहिए, तो सर ए जो होगा वो बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से 1,
यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब आप कहोगे सर आपका आंसर गलत है क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये सर 1 पे 0 हो सकता है, तो 1 पे 0 हो सकता है, तो 1 पे क्या लगाएंगे बच्चों, क्लोज ब्रैकेट। लेकिन सर 2 पे 0 मत कर लीजिएगा क्योंकि 2 कहां पर है, डिनोमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर किसी का भी 0 हो गया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये आपका आंसर हो गया। और अपने आंसर को अभी भी नहीं समझ पाए हो तो भैया फिर मैं दूसरी तरीके से लिख देता हूं, उसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन a ग्रेटर देन 2। भैया 2 से इंफिनिटी का मतलब क्या है, 2 से बड़ा, और माइनस इंफिनिटी से 1 का मतलब क्या है, 1 से छोटा। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन a ग्रेटर देन 2, लिख सकते हैं ना। अब सर a है क्या, सर a है mod x, यानी सर mod x लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन mod x ग्रेटर देन 2। समझ में आया, कहोगे सर ये तो वही पार्ट आ गया जो आप क्लास में स्टार्ट करते समय हम लोग से पूछ रहे थे, है ना। तो सर इसका जवाब तो मिश्का ने बताया था कि अगर mod x लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो x कहां से कहां लाई करता है मिश्का, -1 से 1, और अगर x mod x ग्रेटर देन 2 होता है तो उसका मतलब x कहां से कहां लाई करता है, बताइए, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बोलो भाई, सब बच्चों को याद आया, नहीं याद आया, आ गया। तो सर आपका तो सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया, और इसका जवाब हमारी क्लास के स्टूडेंट सुमित ने सबसे पहले बताया था। तो बच्चों देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस क्लास के लेक्चर की तरफ ध्यान दीजिए, तो भी नहीं समझ में आया तो हमको अभी बताइए, मैं अभी आपका डाउट क्लियर करता हूं। तो निकिता तुमको समझ में आया, यस सर। ओके गुड। तो बच्चों अब रेडी रहिएगा, क्वेश्चन की एकदम बम्बार्डमेंट होगी, ऐसा ना हो आप बीच में डर करके छोड़ के भाग जाए। आपको डरना नहीं होगा, सामना करना होगा, आपको समझ में आएगा, बीच में भागिएगा नहीं। देखो मैं रुक गया हूं, आप अभी भी कोई दिक्कत है तो देख लो, मैं भाग नहीं रहा हूं। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे बच्चों, लिख लिया? No, sir, please wait. हाँ हाँ, तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया होगा 100%, लेकिन आप बहुत लॉन्ग कट वाला मेथड मत बताइएगा मेरे को कि सर केस ए और केस बी बना के करें। अब भैया केस ए केस बी बनाने के जमाने चले गए, वैसे करोगे तो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन आप हार जाओगे एक टाइम के बाद। Yes, sir, done, sir. हाँ हाँ, जिसको और भी लिखना है वो आराम से लिखते रहो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मैं बिल्कुल रुका हुआ हूं, आप आराम से लिखो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए जल्दी से। The next question on your screen is ready for the next question. यस यस सर। Okay. The next question on based on log. आपसे पूछा जा रहा है log 5 x square minus 11x plus 43 less than 2. कहोगे solve for x। अब चाहे solve for x कहो चाहे डोमेन कहो, बात तो एक ही हुई ना, क्योंकि निकालोगे तो आप x ही, यहाँ पे y थोड़ा ना है। ओके तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कहोगे सर लॉग का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे लॉग को डिफाइन करना है। सर लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे, भैया लॉग को डिफाइन करने का तरीका तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कैसे डिफाइन करेंगे। कहोगे सर ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी 1 नहीं होना चाहिए, है ना। कहोगे सर बी पॉजिटिव है, वो 100% है कि वो 5 और 1 भी नहीं है, तो तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए।
ग्रेटर देन ओके, क्या कोई बच्चा जिसने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लिख रखा है वो बता सकता है कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? सर अभी निकाल लें। अच्छा, अभी निकाल ले हो, कोई बात नहीं। कोई दूसरा बच्चा जवाब दे सकता है? 2 से 9। क्या होगा बेटा? 2 से 9। 2 से नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 ग्रेटर देन 0, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं। अभी मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं लॉग को डिफाइन कर रहा हूं। याद रखिएगा, लॉग का कोई भी क्वेश्चन है वो आपका धड़ाम से गलत हो सकता है। ऑलवेज जब तक- सॉल्व है ये। सर हाँ, होगा। किसने? सुमित ने सर जवाब रियल दिया। नंबर। हाँ, इसकी आंसर होगा ऑल रियल नंबर्स। All कहोगे सर कैसे? कहोगे सर आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी जस्ट पिछले टर्म पे, आपने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा निकल आए जिसका a पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका d नेगेटिव है, आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d नेगेटिव आएगा। अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव है तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है? इसका सॉल्यूशन सेट होता है ऑल रियल नंबर्स, यानी ये हर x के लिए पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अब आप समझ चुके हैं कि लॉग को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व करिए। दिस इज log 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43। तो बच्चों जो राइट हैंड साइड में 2 है उसको लॉग के टर्म्स में आप कैसे लिखेंगे? और ऐसे लिखिएगा कि दोनों तरफ बेस सेम हो, अगर इधर भी 5 है तो उधर भी 5 हो, और इधर 2 बनाने के लिए इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 हाँ, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये 2 बाहर निकल आएगा, लॉग बेस a टू द बेस a वो 1 हो जाता है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। 2 बाहर निकल आएगा, लॉग 5 ये 1 होता है तो ये वापस 2 बन जाएगा। अगर बेस और a और b अगर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो बच्चों उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के प्रॉपर्टी बताई है कि अगर बेस आपका 1 से बड़ा है, 0 से 1 नहीं, 1 से बड़ा है जैसा कि यहां पर है, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि आपका लॉग डायरेक्टली हट जाएगा और इनइक्वालिटी का जो साइन है वो वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है? 1 से बड़ा है। लेकिन बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, जैसे मान लो यहाँ 1/5 होता है, तो आप यहाँ पे जैसे ही लॉग हटाते तो लेस देन का साइन ग्रेटर के साइन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है बच्चों, अब इसको आप सॉल्व करिए। सभी बच्चे इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व करें। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये कितना हुआ भाई, कोई बता दे? ये हुआ 18 लेस देन 0। 18 हुआ ना, 13 में से 5, ठीक है ओके। इसके फैक्टर कर लो, 18, 9 2 जा 80, फैक्टर तो कर ही लोगे, 9 और 2 समझ में आ रहे हैं। x माइनस 9 x माइनस 2 लेस देन 0। बुलाओ वेवी कर्व पैटर्न। निकिता बेटा बुलाओ वेवी कर्व पैटर्न को, कैसे बुलाओगी? कहोगे सर ये 2 है, ये 9 है, ये चला प्लस माइनस प्लस, कहोगे सर आंसर आ गया x बिलोंग टू 2 से 9। तो बच्चों ये जो आंसर आया है ना, इस आंसर का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा लॉग की डोमेन से। कहोगे सर लॉग की डोमेन तो आई थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का 2 से 9 से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो आंसर सिर्फ 2 से 9 ही आएगा। क्यों? अगर ऑल रियल नंबर्स का 2 से 9 तक इंटरसेक्शन लेंगे यानी कॉमन लेंगे तो आंसर तो 2 से 9 ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 से 9। कितने बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप इसको समझ लेना क्योंकि मैं लेवल सीधा सीधा ऊपर उठाऊंगा। आप बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, कहीं किसी को नहीं भागना है। भागिएगा नहीं, समझो। ठीक है बच्चों, वंस मोर सर, रक्षित। हाँ हाँ, अभी वंस मोर क्या, बहुत सारे हैं।
तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, कर रहे हैं। सर जो आपने अभी ऊपर कर दिए हाँ हाँ बताइए। सर, ये जो आपने अभी log 5 और ये log 5 को हटाया सर, उसके बाद जो एक प्रॉपर्टी आपने बताई थी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करते हैं, श्योर। देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपके सामने दोबारा रही, मैं नीचे लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर log x लेस देन log y लिखा हुआ है और बेस जो है आपका 1 से बड़ा है, तो मैंने बताया था ऐसे केस में आप इसको क्या लिख सकते हैं, x लेस देन y लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ओके सर। ठीक है, तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी दोबारा लिख दी है, आप आराम से दोबारा भी देख सकते हो, छोड़ना नहीं। मैं काफी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर समझ ही नहीं पाओगे। मतलब जो पढ़ा रहे इतना ऑफलाइन क्लास में भी इतना नहीं पढ़ाया जा सकता धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसकी जगह एग्जांपल लिख लिया करो। log 2√3, बेस है आपका 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 2। अगेन आपको डोमेन निकालनी है या x की वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कहोगे सर करने का बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले हम log को डिफाइन करते हैं। सर 2√3 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन सर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। और सर ये ग्रेटर देन 0 कब कब होगा, ये तो इनइक्वालिटी से सॉल्व करके ही पता पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों को बता सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 और 3 डालने पे 0 आएगा। उसके फैक्टर होंगे x माइनस 2, x माइनस 3। जरा फैक्टर चेक कर लेना एक बार। हाँ तो यही है, ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम बिना नंबर लाइन लगाए डायरेक्ट आंसर लिख दें कि अभी भी तुम लोग को नंबर लाइन की आदत है। x बिलोंग टू क्या आएगा, 2 और 3 लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। देखो अब बच्चे बताने लग रहे हैं, कह रहे सर अब हम लोग नंबर लाइन मन पे ही सोच लेते हैं, अब खुद ही बता लेंगे। यानी बच्चों आप जो आंसर निकालोगे ना वो इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए। पता पड़ा आप आंसर बता दो जो इस इंटरवल से बाहर निकल गया, है ना। मान लो आपने आंसर बता दिया 2 से 3 के बीच में कोई भी आंसर, तो 2 से 3 के बीच में अगर कोई x ले लोगे तो उस पर लॉग ही नहीं डिफाइंड होगा, तो तुम्हारा आंसर गलत माना जाएगा। तो आप जो भी आंसर निकालेंगे उसका से इंटरसेक्शन लेंगे, इसी रीजन में आपको आंसर निकालना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कहोगे सर अब तो कर लेंगे, ये है log 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर करना क्या होगा, 2 को ऐसे लिखो log के टर्म्स में, तो दोनों तरफ बेस हमने 2√3 कर दिया है और यहां भी 2√3 कर देते हैं, क्योंकि ये 1 हो गया। अब इसको 2 बनाना है 1 को, तो उसका स्क्वायर कर दिया। इसको log के टर्म्स में हमने लिख दिया 2 को मैंने log के टर्म्स में लिख दिया है। अब आप कहोगे सर 2√3 जो है तो 2 इंटू 1.732, ये जो भी नंबर होगा ये 1 से तो बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन बिना चेंज किए आप लॉग हटा सकते हो। 2√3 का साइन क्या होता है, 2√3 का स्क्वायर 2 जा 4, 4 3 जा 12, दिस इज 12। तो बच्चों ये कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 इज माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। जरा इसके फैक्टर बता दे कोई, 6 यानी कि x माइनस 1 नहीं x प्लस 1, x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन सेट क्या है आपका, कहोगे सर -1 और 6 लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो सॉल्यूशन सेट आएगा सर -1 से 6, ये आएगा। अब आपने जो भी सॉल्यूशन सेट निकाला है उसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। समझ में आता है, इंटरसेक्शन ले, निकिता इंटरसेक्शन ले, मिश्का इंटरसेक्शन ले, कि नहीं समझ में आया।
आवाज आ रही है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इंटरसेक्शन लें। चलिए इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या तरीका बताया मिश्रा? कहोगे सर आपने बताया था इंटरसेक्शन वैसे तो ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ्रेशर हैं, तो सर आपने बताया था कि लिख लिख के करो। पहले यहाँ लिखो 2, फिर यहाँ लिख दो 3। तो कौन सा रीजन है बच्चों आपका? आपका रीजन है -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये रीजन है। दूसरा क्या है? -1 से 6। तो -1 कहाँ आएगा? 2 से पहले आएगा। 6 कहाँ आएगा? 3 के आगे आएगा। तो आपका रीजन कौन सा हुआ? -1 से 6। तो बच्चों देखो अब सॉल्यूशन नजर आता है? कहोगे सर सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपका जो कॉमन रीजन है वो -1 से 2 है और 3 से 6 है। ये सर कॉमन रीजन है। सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर है Yes, सब बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. x बिलोंग टू क्या हुआ? -1 से 2। -1 पे पहले से ही क्लोज ब्रैकेट है तो मैंने उसमें लगा दिया है। यूनियन 3 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट है तो मैंने उस पे लगा दिया है। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक इट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। आगे सर। तो बच्चों इसके बाद में काफी इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। मेरे को सिर्फ उसका आंसर चाहिए होगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं तो मैं आपको बता चुका हूं, आप जरूर इस तरह से एग्जांपल लिख दिया करो, क्योंकि मैं हो सकता है भूल भी जाऊं। आप खुद से लिख दिया करो। ओके, तो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log base 2 log base 3 x greater or equal to 1। आपको यहां से x बताना है। सॉल्व फॉर x। घबराइएगा नहीं, करिए, मैं आपके साथ हूं। X greater than or equal 9. 9 से बड़ा। ओके, वेट करते हैं। ओके, कितने बच्चों का हो गया? करना स्टार्ट करें। ओके, हम लोग इसको करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो कितने बच्चों ने कर लिया? कि जसलीन का हो गया? जसलीन हो गया सही में, असली में? जी क्या नाम है? जैसलीन। ओके, तो बच्चों रेडी फॉर द नेक्स्ट? कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे log base 2। अरे सबसे पहले तो log को डिफाइन कर लो भाई, मैं भूल गया। log के पास x 2 और 3 तो सब डिफाइंड है। आप अपना जो भी आंसर निकालेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर और इक्वल नहीं, ओनली ग्रेटर देन 0। सॉरी, ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो a होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन, आप एक काम कर लीजिए, पहले 1 को log के टर्म्स में लिख लीजिए। तो 1 को log के टर्म्स में हम कैसे लिखें? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में log का बेस 2 है, तो उसको आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों अगर जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखें, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। ये log बेस 2 है, ये भी log बेस 2 है, और ये एक a की तरह ट्रीट हो रहा और ये b की तरह ट्रीट हो रहा। तो ये क्या हो गया? log a ग्रेटर और इक्वल टू log b। समझ में आया?
a की जगह क्या है log x to the base 3 और b की जगह क्या है 2, log a greater than log b, और बेस आपका क्या है 1 से बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे log base 3x greater or equal to 2। ये स्टेप सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। फिर आप कहोगे सर दोबारा एक बार फिर से अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x तो अभी भी डिफाइंड है, वो पॉजिटिव है। आप जो भी आंसर निकालेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉग की डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर 2 को क्या लिखेंगे, 2 को सर 3 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, तो सर यहां से x आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन 9। तो x 0 से भी बड़ा हो और x 9 से भी बड़ा हो, तो कॉमन रीजन क्या आएगा, x 9 से बड़ा हो। इंटरसेक्शन क्या आएगा, x 9 से बड़ा हो, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया x बिलोंग टू 9 टू इंफिनिटी, x बिलोंग टू 9 टू इंफिनिटी। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन करते रहिए। ओके, समझ में आ गया? आस्था, आयुष, दिव्यानी, हिमांशु, Yes, Okay. sir. तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है आपकी अगली परीक्षा है, उसको आपको देना होगा जवाब। ओके बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। फाइंड द डोमेन, मतलब डोमेन तो सभी में निकाल ही रहे, डोमेन क्यों लिखे, एग्जाम्पल लिख दो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉग, ध्यान से देखिए, बेस 4 अगेन इन ब्रैकेट log base 5 again in bracket log base 3 again in bracket, घबराना नहीं, -77 ब्रैकेट क्लोज अनदर ब्रैकेट। ये बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। सर 18 माइनस 77। क्या बेटा? सर 18 माइनस 77। पता नहीं कैसी आवाज है, हम आवाज ही नहीं समझ पा रहे। लिखा है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख देता हूँ, दोबारा लिख दे रहा हूँ, वी वेट, दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये लिखा हुआ है। तो करना स्टार्ट करिए सर कंडीशन, हाँ क्या बेटा? सर वो ग्रेटर देन सर greater than। सर 8 से 10 आ रहा है। आंसर 8 से 10 आ रहा है, इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाल लिया? पहले से किया होगा आपने तभी निकाला है। नहीं अभी किया है। ओके, किसी और का भी आंसर आ गया 8 से 10? ओके आप लोग आराम से करिए। 11 और 7 से ओके बच्चों आप आराम से करो, कोई मेरे को जल्दी नहीं है। करिए करिए, कोई बात नहीं, आराम से करिए। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लॉग को डिफाइन करेंगे। 4 5 3 सब डिफाइंड है, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों किस तरह से लिखेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, इसको काफी बच्चे अभी भी नहीं कर पाते। देखिए लॉग के अंदर एक बड़ा सा नंबर है, अगर आप इसको धीरे धीरे समझना चाहें, और ये आपको समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन आपको लॉग की डेफिनेशन तो पता है ना। तो लॉग की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि लॉग के अंदर कोई भी जो भी वैल्यू हो, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। आप ये बात तो समझते हो ना, ये तो आप आइडिया आई, यानी कि log 5 log 3 जो भी है अंदर वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आपने 0 से बड़ा कर दिया। और log भी डिफाइंड होना चाहिए, तो यानी कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77
ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक एक स्टेप देखो मेरे साथ अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है। अब आप इस वाले टर्म को सॉल्व करते जाओ, उसको भी सॉल्व करते जाओ धीरे धीरे। ये log 5 हो गया, log 3 दिस इज 18। ओके, ये 18x है, मैं इसको बार बार गलती से 18 लिख दे रहा हूं। दिस इज 18x, ठीक है। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, यहां तक क्लियर हो गया? क्या है? ग्रेटर देन 0। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? log 1 टू द बेस 5, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 को मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि मेरे को log हटाना है ना। एंड साथ में क्या चल रहा है? एक बड़ा सा टर्म चल रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये देखो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर वाले टर्म को भी सॉल्व करो। यहां से log 5 हट जाएगा, बेस आपका 1 से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये बन जाएगा log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए। log a ग्रेटर देन log b, तो आप लिख सकते हैं a ग्रेटर देन b तब जब बेस आपका 1 से बड़ा हो। और बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे 77 के, तो 11 7 जा 77 भी होता है और 11 और 7 18 भी होता है। तो बच्चों इसके फैक्टर प्रॉपर नजर आ रहे हैं। अगर आप कॉपी में करोगे तो ये आएंगे x माइनस 11 x माइनस 7 लेस देन 0, ये आ रहा। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से आपको log यहाँ पे हटाना है। तो log हटाने के लिए RHS में आप क्या सोचोगे कि log बेस 3 आ जाए। तो log 1 को हम 3 3 भी लिख सकते हैं इस तरह से। और यहां से x का इंटरवल आ चुका है, x का इंटरवल वेरी कर्व पैटर्न से यहां से 7 to 11 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? निकिता, मिश्का, ओके, सभी बच्चों को क्लियर? दिव्यानी, हिमांशु, हजीफा, Yes, sir. हजफा, ये कैसा नाम है? हज तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। निखिल, कस्तूब, काव्या, मिश्का, नमन, निकिता, ओजस, प्रतीक, रक्षित, ऋषिका। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. 18x minus x square minus 77, again log a is greater than log b। तो आप देख सकते हैं log a is greater than log b प्रॉपर्टी हर बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आ जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 3, और वहां से आपको इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा 7 to 11 से। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, अभी तक कोई भी मैंने चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं धीरे धीरे। जरा वेट करो, पहले मैं सही से लिख लूं। दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस का 80 ग्रेटर देन 0। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0। इसके बेटा फैक्टर कर लो आप लोग। 80 tan 8 जा 80 और 10 और 8 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर हुए x माइनस 8 और x माइनस 10। फैक्टर अगर किसी को ना आते हो करने तो वो भी मेरे को बता सकता है। यानी x यहाँ से आ गया 8 to 10। तो बच्चों आपके पास दो आंसर्स हैं, उन दोनों आंसर्स का आपको अब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप 2 नंबर लाइन हर बार की तरह बना लीजिए धीरे से और करना स्टार्ट करिए। ठीक है, करें? तो एक है आपका 7 to 11, एक है आपका 8 to 10। तो सबसे पहले लिखिए आप 8 और यहाँ लिख लीजिए 10। तो 8 to 10 का कौन सा रीजन हुआ? ये रीजन हुआ 8 to 10 का। और 7 to 11, 7 8 से पहले आएगा और 11 इसके आगे आएगा। तो 7 to 11 आपका कौन सा रीजन हुआ? ये रीजन हुआ। ठीक है, तो कॉमन रीजन बच्चों आपको नजर आ रहा है? क्या है कॉमन रीजन? 8 to 10। कॉमन रीजन क्या है बच्चों? 8 to 10। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया x belong to 8 to 10। दिस इज द फाइनल आंसर।
बच्चों आप इस आंसर को प्रॉपरली चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो अभी भी बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। चेक द आंसर वंस अगेन। तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी के पास से आवाज आ रही है अभी भी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। Yes, sir. Yes, sir. ओके वंशिका और यश आर यू ओके? वंशिका और यश, ठीक है Yes. बेटा? ओके Yes, sir. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हो गया डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ओनली, आप ही को करना होगा और आप आंसर बताने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन आपसे भी होने चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दूंगा, आपको भी क्वेश्चन अब करने होंगे। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जितने कर पाएंगे उतने ही कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अगेन तब से डोमेन ही निकालना है, तो डोमेन ही निकालनी है। द एग्जाम्पल नेक्स्ट इज fx is equal to square root of fx is equal to square root of मॉड के अंदर है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 माइनस 10। दिस इज, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, पहले मॉड बना हुआ है, नहीं सबसे पहले स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर एक मॉड बना है, मॉड के अंदर नंबर लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 मॉड क्लोज, उसके बाद माइनस 10 लिखा है। आपको इसकी डोमेन निकालनी है, यानी ये कब कब डिफाइंड होगा, फाइंड द डोमेन। क्योंकि सर ये वैसे तो क्वेश्चन इजी है, क्योंकि सर अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो fx का जो रिजल्ट है वो अंडर रूट के बाहर नंबर निकलेगा, उस पर डिपेंड करेगा, और वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कि मॉड अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो होनी क्या चाहिए, वो होनी चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहोगे सर इसमें केसेस बना लेते हैं, एक बार मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। नहीं, ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको इसलिए आपको Minus स्टैंडर्ड बता infinity रखा है। से -3, 6 to infinity, 1 to 2. यस बेटा। तो बच्चों आपको इतना परेशान मत होइएगा, ये जो बच्चा भी आंसर बता रहा है ये एक्चुअली में पहले से हम लोग से पढ़ चुका है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर ले रहा है। बाकी कोई ऐसा बच्चा मत सोचे कि उससे आंसर क्यों नहीं निकल रहे, आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं, आपसे भी होंगे क्वेश्चन, आपको भी टाइम लगेगा, आप भी इस बच्चे की तरह आप भी फ्यूचर में आंसर जल्दी जल्दी बचाओगे। ओके तो बच्चों यहाँ तक तो अब कंसेप्ट आपको क्लियर है, आगे आप खुद कर सकते हैं। आप कहोगे यस सर अब ये हो जाएगा, कैसे होगा? कहोगे सर किसी भी नंबर का मॉड अगर 10 से बड़ा है तो मॉड के अंदर का नंबर, जैसे आप सोच लीजिए मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 10 है, तो x क्या लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी से -10 यूनियन 10 से इंफिनिटी, यानी आपका जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू -10 होगा, यूनियन ग्रेटर इक्वल टू 10 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू -10 यूनियन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 10, ये इसका मतलब होगा। यानी आपको दोनों तरफ से आंसर निकालना होगा और उसका यूनियन लेना होगा, क्योंकि यही आपको सिखाया गया है कि मॉड x अगर ग्रेटर इक्वल टू a होता है तो x होता है लेस देन इक्वल टू -a यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू a। ये स्टैंडर्ड आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया है, इसलिए इस स्टैंडर्ड को आप यूज करिए और क्वेश्चन बंद करिए। ओके वंशिका कर रही हो बेटा तुम? Yes, sir. ओके तो बेटा आंसर निकालो। सभी बच्चे दोनों तरफ से आंसर निकालें और उसका यूनियन ले लें, तो आपके पास वही आंसर आएगा जो सुमित का आ रहा है। सर माइनस इंफिनिटी से -3 और 6 से इंफिनिटी। हाँ यस बेटा,
तो बच्चों ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 माइनस 10 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां तक आ गया आपका। तो एक्स स्क्वायर कितना ये माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 cos 2। यस बेटा बताइए cos 2। अच्छा हो गया होगा आपका। माइनस इंफिनिटी ओके बच्चों, टू इंफिनिटी। ओके ओके बेटा ठीक। कोई भी बच्चा मोबाइल के डाटा को यूज करके पढ़ेगा तो उसको समझ में कम आएगा, आपको एक प्रॉपर वाईफाई लगवाना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर वाईफाई सबके पास होना चाहिए, ये याद रखिएगा। x बिलोंग टू 1 से 2 यूनियन, इसका आंसर होएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है, और इक्वल टू 0 भी चाहिए तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। लेट्स चेक द आंसर। सभी लोग अपना आंसर चेक कर लें, अब तो आ गया होगा। तो आंसर सभी बच्चों का आ गया होगा 100%। तो बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको फिर से डोमेन निकालनी है। अब की बार हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी हिंट नहीं देंगे। अब तो क्वेश्चन आप ही करो। क्वेश्चन है बच्चों fx is equal to square root of 3 minus mod of x minus 1। इसकी डोमेन आपको निकालनी है। आराम से डोमेन निकालिए और मेरे को बताइए आंसर। यस सर। तो बच्चों सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर। आपको मॉड के अंदर क्या करना है, नंबर को पॉजिटिव करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x लाई करता है माइनस a से प्लस a। आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सर